जब नाव किनारे पहुंचने से पहले ही छेद होने लगे तो डूबने का डर लहरों से नहीं अपनों से होता है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणभूमि, जहां हर चुनाव दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करता है, लेकिन इस बार बीजेपी से पहले इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े साथी ही आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 में जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, आज वही दोस्त एक दूसरे पर ऐसे वार कर रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या 2027 से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखरने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती पर दरार पड़ती दिखाई दे रही है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को विपक्ष की सबसे मजबूत ताकत माना गया। इस गठबंधन ने बीजेपी को कई सीटों पर चुनौती भी दी। हर मंच पर दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो यूपी में विपक्ष को आखिरकार एक मजबूत चेहरा मिल गया हो। लेकिन जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आने लगा, वैसे वैसे दोस्ती की मुस्कान सीटों की गिनती में बदल गई और यहीं से शुरू हुई सियासी महाभारत। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 170 से 200 सीटों की मांग कर रही है, यानी वे खुद को समाजवादी पार्टी के बराबर की ताकत मानने लगी है। लेकिन यहीं समाजवादी पार्टी असहज हो गई। सपा नेताओं का कहना है, जिस पार्टी के पास आज यूपी में गिने चुने विधायक हों, कुछ सांसद हों और संगठन भी कमजोर हो, वे आखिर बराबरी की हिस्सेदारी किस आधार पर मांग रही है? सपा के अंदर कई नेता यहां तक कहने लगे कि कांग्रेस उस मरीज की तरह है जो खुद वेंटिलेटर पर है, लेकिन डॉक्टर से कह रही है, मुझे छुट्टी दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यानी लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की बन चुकी है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ साफ कहा, हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांग रहे हैं। 2022 का चुनाव अलग था, अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ेगी, बस इतना कहना था और समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा नेता आशू मलिक ने जवाब देते हुए कहा, अगर इमरान मसूद में थोड़ी भी गैरत बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वे गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी अब बयान सीधे सम्मान की लड़ाई बन चुके थे। राजनीति में कई बार जो बात सीधे नहीं कही जाती, उसका मतलब सबसे ज्यादा निकाला जाता है। अखिलेश यादव ने कई मंचों से कहा, हमारा गठबंधन मजबूत है, लेकिन जो लोग गठबंधन छोड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। बस यही एक लाइन पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। क्या यह कांग्रेस के लिए संदेश था या फिर अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश? सवाल अभी भी कायम है। अब आरोपों की बरसात। अब दोनों दल एक दूसरे पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता इमरान मसूद को बीजेपी का एजेंट तक बता रहे हैं, तो वहीं इमरान मसूद ने भी पलटवार करते हुए कहा, जब मस्जिदों पर विवाद होता है, जब बुलडोजर चलता है, जब मुसलमानों के मुद्दे उठते हैं, तब समाजवादी पार्टी चुप रहती है। लेकिन चुनाव आते ही उसे मुसलमानों का पूरा वोट चाहिए। यानी अब दोनों दल एक दूसरे के वोट बैंक पर भी सवाल उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा किसे? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर विपक्ष इसी तरह आपस में लड़ता रहा तो सबसे बड़ा फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जब विरोधी दल एक दूसरे को हराने में व्यस्त हो जाएं, तो सत्ता पक्ष की राह अपने आप आसान हो जाती है। बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अभी भी कमजोर है, लेकिन दावे ऐसे करती है मानो पूरा चुनाव उसी के दम पर लड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की सीटों की मांग कम करेंगे? क्या अखिलेश यादव अपने सहयोगी को बराबरी का सम्मान देंगे? या फिर 2024 में बनी दोस्ती 2027 आते आते इतिहास बन जाएगी? आज सपा और कांग्रेस दोनों यही दावा कर रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, लेकिन उनके नेताओं के बयान कुछ और कहानी सुना रहे हैं। सियासत की शतरंज में रिश्ते हर पल बदल जाते हैं। जो आज साथ खड़े हैं वो कल बिछड़ जाते हैं। 2027 की जंग में आखिर कौन किसका होगा, इसका फैसला अब जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी चाल हमेशा जनता ही चलती है।
अब देखना दिलचस्प होगा, क्या अखिलेश यादव विक्रम बनकर कांग्रेस रूपी बेताल को अपने कंधों पर लेकर मंजिल तक पहुंच पाएंगे, या फिर बेताल एक बार फिर पेड़ पर लौट जाएगा और इंडिया गठबंधन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगी या गठबंधन टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे